हेलो स्टूडेंट, आज आप सबको बताएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं। क्योंकि पिछले लेक्चर में आप देखे हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का हम माइनर कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर माइनर और कोफैक्टर के बारे में आप समझ गए तो एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना बिल्कुल आसान है। तो चलिए पहले हम चर्चा कर लेते हैं ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 का फाइंड द एडजॉइंट। पहले एक मैट्रिक्स है, उसका पहले एडजॉइंट पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम इसका इन्वर्स भी बताएंगे निकल कर। फिर देखिए यहाँ कैसे होगी। तो यहाँ गिवन मैट्रिक्स आपको जो दिया हुआ है इसका नाम कुछ रख ले, पुट ए इक्वल नाम रख ले। ये गिवन मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने से पहले आप कोफैक्टर तक जानी है। आप माइनर निकाल लें, उसके बाद कोफैक्टर निकाल लें, उसके बाद ही एडजॉइंट निकलेगा। तो चलिए हम डायरेक्ट कोफैक्टर की ओर चलते हैं। तो आप नाउ कोफैक्टर की ओर आ जाते हैं। 4 कोफैक्टर को यहाँ हम C11 ले लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ याद कीजिए, नोट में आप पढ़े थे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस की चर्चा करेंगे। +1 ये कैंसिल और ये कैंसिल, 4 हो गया। क्लियर है। और C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या बचेगा आपके पास 3, क्या होगा यहाँ माइनस। C21 उसके बाद माइनस लेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 होगा यहाँ। C22 यानी प्लस लेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 हो गया ये। अब एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे तो कोफैक्टर आपके पास क्या आया है यहाँ 4 -3 -2 और 1। इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो आपको एडजॉइंट ये रो को कॉलम में चेंज करेंगे, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, ये आपको एडजॉइंट निकल गया। बिल्कुल आसान है एडजॉइंट निकालना, क्योंकि समझे कि कोफैक्टर ही आपका यहाँ पे काम है जो पिछले लेक्चर में आप पढ़े थे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे 3x3 का। 3x3 को बताने के बाद ये थोड़ा सा हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो चलिए एडजॉइंट निकाल लिए हैं तो हम वेरीफाई हम कर ही देते हैं आपको। देखिए कैसे इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए कैसे वेरीफाई इसको कर रहे हैं। LHS MHS और लास्ट में है RHS। तो चलिए हम ये लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। हेंस एडजॉइंट ए कितना है आप कुछ लिए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4। और यहाँ पे एडजॉइंट ए क्या निकाले हैं 4 -2 -3 और 1। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम की ओर। 1 में 4 से 4, 2 में -3 से -6, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम की ओर आइए, 1 से -2 में और 2 से 1 में। क्लियर है यहाँ। फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम की ओर आइए, 3 में 4 से 12, 4 में -3 से -12। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम की ओर, 3 में -2 से -6, 4 में 1 से 4। देखिए क्या आ गया, ये -2 0, ये 0 और ये -2। और MHS भी लेंगे, ये आपको LHS ले लिए। और यहाँ MHS अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए में ए से मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर है। तो एडजॉइंट ए कितनी है आप यहाँ पे निकाले हैं 4 -2 -3 1। और ए कितना है यहाँ क्वेश्चन है 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले इसको तो क्या आएगा, ये भी -2 0 0 और -2। MHS भी सेम है। अब RHS का कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ A × I। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो चलिए हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि RHS का क्या है। आप LHS समझ गए, MHS का भी कंडीशन समझ गए। अब थोड़ा सा है RHS की भी कंडीशन समझ ले यहाँ कि क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ A और I, डिटर्मिनेंट ऑफ A आपके पास प्रेजेंट है, एक मैट्रिक्स में दिया हुआ है। क्या है यहाँ 1 2 3 4। और ये आई जानते हैं आप क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स के भी नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, 2x2 का है, तो यूनिट मैट्रिक्स भी 2x2 का आप डाल दें। अब यहाँ पर देख लीजिए ए है, तो एक ए मैट्रिक्स जो है और ये डिटर्मिनेंट का साइन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डिटर्मिनेंट का साइन है और यहाँ मैट्रिक्स है, कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है 1 कोफैक्टरियल, दैट मीन्स छुपा हुआ है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा रिजल्ट, मैट्रिक्स का साइन को आप हिडन कर दीजिए, तो क्या आ गया डिटर्मिनेंट, और ये हो गया 1 0 0 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल, क्या हो जाएगा 4 - 6, और ये 1 0 0 1। देखिए यहाँ क्या आ गया रिजल्ट 1 0 0 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देख सकते हैं आप, आ गया यहाँ। LHS का भी कंडीशन सेम है, MHS का भी कंडीशन सेम है, और RHS का भी कंडीशन सेम है। तो ये 3x3 का भी यही है, सेम कंडीशन है। सिर्फ आपको निकालने की क्या ज़रूरत है, कोफैक्टर। अगर कोफैक्टर आप समझ गए तो आप आसानी से एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब चलते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स का नाम। इन्वर्स निकालने के लिए भी हमको एडजॉइंट की ज़रूरत है, तो एडजॉइंट इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक देंगे आपको, उसमें अभी बताएंगे। तो अब इन्वर्स पर चर्चा करेंगे कि इन्वर्स क्या है। अभी क्या देखे हैं कि एडजॉइंट, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इसके विषय में जान गए। फर्स्ट टॉपिक का नाम था माइनर, बहुत सिंपल था। सेकेंड में है कोफैक्टर, ये भी हद तक आप लोग जान चुके हैं। अगर कोफैक्टर जाने हैं तब जा करके एडजॉइंट निकाले हैं। सिर्फ इसमें भी वही चीज़ है, इन्वर्स का एक पहले छोटा सा एक फार्मूला है, नोट में आप लोग याद रख लें इसको। इन्वर्स का फार्मूला है, किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट्स किया जाता है, और इस पे पावर सिर्फ -1 होता है ना, तो इसी को इन्वर्स बोलते हैं। तो ए इन्वर्स 1/mod ऑफ ए और एडजॉइंट ए, ये आपको इन्वर्स का फार्मूला हो गया। इसको आप माइंड में रख ले कि इन्वर्स का फार्मूला क्या है, मोड ऑफ ए, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट की भी इसमें ज़रूरत है। आप डिटर्मिनेंट निकालें, उसके बाद एडजॉइंट भी आपको निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर की ओर आना पड़ता है। तो चलिए पहले इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालते हैं। आइए फॉर कोफैक्टर के लिए क्या है, कोफैक्टर के लिए चलिए C11 लेते हैं। तो आपको ये भी बताए थे कोफैक्टर का ये शर्त है, इसको भूलने की कोशिश नहीं करना, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। 2x2 के लिए वैलिड पंक्चुएशन है, इसको आप ध्यान में जरूर रख ले। प्लस C11, डैट मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो यहाँ देख ले और फर्स्ट कॉलम ये देख ले, क्या आपके पास दिखाई दिया 4 है तो यहाँ पर 4 ले लेंगे। C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 3 है तो 3 लेंगे, लेकिन साइन पर ज़्यादा ध्यान दे, क्या है यहाँ माइनस। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 है, चलिए माइनस। उसके बाद C22 क्या है यहाँ प्लस, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1। अब एडजॉइंट इसको निकाल दे आप आसानी से। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या है 4 - 3 - 2 और 1, इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज आप मैट्रिक्स जानते हैं, इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम, ये आप पढ़े हैं थ्योरी में। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तब जाकर के आपको एडजॉइंट फाइनल होगा। रो को कॉलम में चेंज करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, देखिए ये एडजॉइंट निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से आपको क्या लेना है इसको देखिए पहले। अगर फार्मूला को याद है उसी के हिसाब से आप मैथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो एडजॉइंट निकल गया इन्वर्स के लिए हमें। अब मोड ऑफ ए, दैट मीन्स हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट किसका चाहिए, जो क्वेश्चन है उसका। तो चलिए आइए, पुट ए इक्वल मैंने ले लिया, ये क्वेश्चन ही ले लिए, इसका नाम रख दिया गया ए 1 2 3 4। अब इसका मोड ऑफ ए करेंगे, तो मोड तो है और एक मैट्रिक्स है, तो इसके लीजिए देखिए कैसे डाला जा रहा है। अब यहाँ पर आप आसानी से, बिल्कुल आसान है ये, मोड ऑफ ए कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का पंक्चुएशन साइन खत्म होगी। अब ये फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल क्या हो जाएगा -2। क्लियर है। अब आपको हेंस कर दे,
इस प्रकार ए इनवर्स इक्वल 1/mod A और एडजॉइंट ए। तो 1/mod A कितना है यहाँ देखिए, आप कहीं निकाले हैं, ये लीजिए -2, और एडजॉइंट भी आप निकाल चुके हैं यहाँ पे, इसको ज़रूर ध्यान में रखें। 4 -2 -3 और 1, अगर ज़रूरत है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपको इन्वर्स निकालने का तरीका है। इसका 3×3 का भी निकाले, अगर को फैक्टर निकाल लिए उसी का ट्रांसपोज करेंगे एडजॉइंट निकलेगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना आप सबको बताए हुए हैं, इस पर चर्चा करें। अगर नहीं समझ में आया तो पिछले लेक्चर में आप जाए, वहाँ पर समझे पहले डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है किसी भी डिटर्मिनेंट का, उसके बाद इस लेसन की हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, वही लीनियर इक्वेशन है, इसमें भी एक्स वाई का वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th में, तो उस मेथड को छोड़ते हुए हम लोग मैट्रिक्स मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन का एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।